हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं स्टडी टाइम चैनल पे। बहुत टाइम सोचने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चैनल का नाम स्टडी टाइम रखूँगी। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत से लोग इसे देख भी चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो बनाने का और अच्छा प्रयास कर सकूँ। तो इससे पहले 2 वीडियो में आपने पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बार सीटेट में आ चुके हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिन्हें आप ढंग से पढ़ के आने वाले एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं और हो सकता है इन क्वेश्चन से आपकी बहुत हेल्प हो। तो आज ये केवल 7 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से ही भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि सोच की मात्रा तो सभी इंसानों में सेम होती है, चाहे वो बालक हो चाहे वो वयस्क हो। लेकिन जैसे ही वह वयस्क होता है तो गुणात्मक रूप से उसकी सोच भी वयस्क होने लगती है। तो इसलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और ये बिल्कुल सही लगाइएगा, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं। आगे हम क्वेश्चन लेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर ही वे सभी चीज़ सीखते हैं, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, या फिर पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है, या फिर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार का कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। जैसे जैसे वे अपने ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करेंगे उसी तरीके से वे दुनिया में व्यवहार का कौशल का प्रयोग करते हुए तथा उसका अन्वेषण करने लगेंगे। तो इसका आंसर है डी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये पियाजे जरूर कहते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी पियाजे कहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये भी पियाजे कहते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसका आंसर है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे नहीं कहते हैं। इसका आंसर है डी। सॉरी, मैंने टिक थोड़ा ऊपर लगा दिया, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ये सारे ही पॉइंटों को देखते हुए हम देखेंगे कि सबसे मेन पॉइंट है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जब तक वह खुद ही पर्यावरण में रहकर खोजबीन नहीं करेगा तब तक वह अधिगम नहीं कर सकता। तो इसका ए ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे।
जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। या फिर डी ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो ये सभी ऑप्शन देखने के बाद हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है। तो पियाजे कहते हैं कि जब भी बच्चा अपने आप से बात करता है तो वह अहम केंद्रित स्वभाव में होता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि वह अपने आप से बात करता है तो वह पर्सनल स्पीच अपने आप को ही निर्देश देता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता है, क्योंकि जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम 6 क्वेश्चन पे आएंगे। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस चीज़ की समझ को प्रदर्शित कर रही है? अहम केंद्रित चिंतन की, कारण एवं प्रभाव की, विषयपर्य चिंतन की, या प्रतीकात्मक विचार की। तो वह कारण एवं प्रभाव की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि धूप के कारण ही कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब धूप का प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से कपड़े सूख जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। अब इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद भी बहुत बार कंफ्यूज हुई हूँ, इसलिए मैंने 3-4 बार इसे पढ़ा है और ये क्वेश्चन आता भी बहुत बार है। तो आकार और मूर्तपरकता में, प्रकार या मात्रा में, आकार या किस्म में, या मात्रा या प्रकार में। तो हमारा ऑप्शन है 7th का बी, प्रकार और मात्रा में। यानी कि प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि मात्रा तो सभी की सेम होती है लेकिन प्रकार अलग अलग होते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन 1st नंबर का भी किया था जिसमें गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो वही ये क्वेश्चन का दूसरा रूप है। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिए और इन 7 क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट।